साल आप भी बिताए, 6वें साल में आप प्रवेश कर गए, आपकी सरकार रही, लेकिन यह ट्रामा सेंटर एक हाथी, सफ़ेद हाथी की तरह से है सर। इससे पहले कोई मंत्री ने आके यहाँ पे ऐसे किया है, देखा है? पहली बार माननीय योगी जी ने भेजा है। जो खामियां नीचे हैं उनको ऊपर तक पहुँचाना, ये हम लोगों के दौरे का उद्देश्य है कि माननीय योगी जी की मंशा जो है नीचे तक पहुँच रही है कि नहीं, और नीचे की जो खामियां है या पब्लिक की मांग है वो ऊपर तक पहुँचाना। ये माना जाए कि 5 साल आपको सोचने में बीत गए। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा एवं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बलिया पहुंचे और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री जी ने कहा ऑल इज वेल, लेकिन डॉक्टरों ने मंत्री जी को आईना दिखाया। आपको बता दें, मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जिला भ्रमण के दौरान बलिया जिला चिकित्सालय और महिला जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। अस्पताल में वार्ड देखे, मरीज देखे, लेकिन वहां के कर्मचारियों और डॉक्टरों की समस्या को नहीं देख पाए। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया से कहा ऑल इज वेल, लेकिन यह कहकर मंत्री जी फंस गए। जी हाँ, बलिया जिला चिकित्सालय हो या महिला जिला चिकित्सालय, दोनों जगह मैन पावर का घोर अभाव दिखा, जिसका रोना डॉक्टरों ने रोया। ट्रामा सेंटर में कोई संसाधन कमी थोड़ा है, केवल एक मानव संसाधन कमी है। जैसे मानव मिल जाएंगे हम कर दें, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का मामला है, संसाधन तो हमने नहीं कहा। हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास बेड्स है, जितना उसके चाहिए वो सब है। डॉक्टर कब से मांग की जा रही है प्रशासन से कर्मचारियों की आपको मिल जाए? ये तो मेरे आने के कई साल पहले से ही इसकी मांग हो रही है। मेरे आने के बाद 2 बार मांग हुई, उसके पहले से कई बार। अब इसके पीछे मंत्रियों का कितनी बार विजिट हुआ है? अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको, इसके लिए आप मुझे माफ करें, क्योंकि मैं है 7 पोस्टेड, तो वो कमी बहुत चुभती है और अच्छे से ये रन कर सकता था अपनी फुल क्षमता पे, अगर मेरे पास और डॉक्टर्स रहते। एसएनसीयू में 3 पोस्ट हैं, तीनों वेकेंट है पीडियाट्रिशियन के पोस्ट जी। तो 2 डॉक्टर्स ही पीडियाट्रिशियन हैं, तो अगर कोई एक छुट्टी पे जाता है तो दूसरे को 24/7 देखना पड़ता है, जिसमें थोड़ी मुश्किलें आती हैं। एसएनसीयू अकेला है ये पूरे जनपद का, तो यहाँ पे रेफर्ड केसेस बहुत है। 12 बेड थे, एक्सटेंड करके 14 बेड किए गए, लेकिन बच्चे आज ही 29 भर्ती हैं जी। तो वैसे में उन लोग को देखने में भी दिक्कत होती है एक चिकित्सक को। रेडियोलॉजिस्ट का पद हमारे यहाँ बहुत साल से वेकेंट है, जिसकी डिमांड बार बार की भी जा रही है। इसके लिए वैकेंसी भी निकला था, यहाँ पे भी लोकल स्तर से भी इसके प्रीवियस सीएमओ ने कोशिश भी की थी 2 बार, लेकिन यहाँ पे कोई हम लोग को रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला। तीसरी एक कमी हमको थोड़ी खलती है, वो है पब्लिक टॉयलेट की। हमने उसके लिए बहुत कोशिश भी किया था, नगर पालिका से भी और पिछले मंत्रियों से भी, और डीएम साहिबा जो पहले थी मैडम अदिति सिंह से भी कोशिश, वो आके नाप जोक वगैरह सब करके प्लेस चिन्हित करके चले गए, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। नगर पालिका को करना था तो वहाँ से नहीं हुआ, तो एक पब्लिक टॉयलेट की कमी हम लोग को बहुत खलती है। फिर हम लोग के पास मैन पावर की बहुत शॉर्टेज है। जैसे हमारे यहाँ पीएसए प्लांट तो हम लोगों ने डोनेट करवा लिया रोटरी से, लेकिन उसको चलाने के लिए हम लोग को मैन पावर की ज़रूरत है, जो 3 शिफ्ट में है। ये भी बताना चाहूँगी कि ये अकलौता पीएसए प्लांट है पूरे जनपद में जो रोज़ चलता है, क्योंकि इसके जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो मेरे एसएनसीयू में जाते हैं और ओटी में जाते हैं, एचटीयू में जाते हैं, लिवर रूम में जाते हैं, तो ये पूरा दिन लगभग चलता है। लेकिन मैन पावर के शॉर्टेज के कारण 3 शिफ्ट्स चलाना हमको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बलिया में सपा सरकार ने वर्ष 2015 में ट्रामा सेंटर बनाकर पूर्वांचल के अंतिम छोर पर बसे बलिया को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के जाते ही ट्रामा सेंटर एक शोपीस बनकर रह गया। 50 लोगों की क्षमता से चलने वाले ट्रामा सेंटर में मात्र 2 लोगों की तैनाती है। अब ऐसे में मंत्री जी द्वारा यह कहना कि सब ठीक मिला तो कितना जायज है। सर, अभी आपने जिला चिकित्सालय का भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है, क्या आपको यहाँ कमियाँ मिली हैं सर? देखिए, कमियाँ जो मिली है वो ऐसी नहीं है जिसको बयान किया जा सके। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, और मरीजों से भी जानकारी ली, मरीज भी संतुष्ट थे, और यहाँ की सफाई व्यवस्था देखी, यहाँ की जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं हैं उनको देखा, सभी लगभग ठीक पाई गई।
और इसमें जनता भी संतुष्ट मिली क्योंकि जनता से भी सीधा मेरा कन्वर्सेशन हुआ है। जी, अभी यहाँ पर एक चीज़ सबसे बड़ी समस्या देखी गई कि यहाँ डॉक्टरों का अभाव है। मशीन तो आपके यहाँ मौजूद है लेकिन डॉक्टर नहीं है। ऐसा है, ये जो मानव संसाधन की कहीं भी कमी होगी तो उसको सरकार को अवगत करा के उसको दूर किया जाएगा। यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की कमी बताई गई, उसको देखेंगे। वहीं जब मंत्री जी से सवाल किया गया ट्रामा सेंटर पर तो उन्होंने कहा, मैं पहला मंत्री हूँ जो देखने आया हूँ, और आगे झल्लाकर चुप्पी साध लिए। ट्रामा सेंटर में आप खड़े हैं। यह ट्रामा सेंटर पिछली सरकार में बनकर तैयार हुआ लेकिन एक 100 पीस बनकर रह गया। पिछली सरकार ने 100 पीस ही दिए, अब हम उनको कार्य पीस बनाने चाहिए। सर 5 साल आप भी बिताए, 6वें साल में आप प्रवेश कर गए, आपकी सरकार रही, लेकिन यह ट्रामा सेंटर एक हाथी, सफेद हाथी की तरह से है सर। इससे पहले कोई मंत्री ने आके यहाँ पे ऐसे किया है, देखा है? पहली बार माननीय योगी जी ने भेजा है। जो खामियां नीचे हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना, ये हम लोगों के दौरे का उद्देश्य है कि माननीय योगी जी की मंशा जो है नीचे तक पहुंच रही है कि नहीं, और नीचे की जो खामियां हैं या पब्लिक की मांग है वो ऊपर तक पहुंचाना। ये माना जाए कि 5 साल आपको सोचने में बीत गए। अब जरा सोचिए, भाजपा पार्ट 1 की सरकार में जिले के 2 मंत्री रहे जो अक्सर आते रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इस ट्रामा सेंटर को देखने आ चुके हैं। अब भी बलिया के 2 मंत्री हैं जो बखूबी बलिया की समस्या से रूबरू हैं। अब देखना होगा कि बलिया में संसाधनों के बावजूद डॉक्टर और कर्मचारी मिलते हैं या अपनी बदहाली पर अब भी बलिया वाले आंसू बहाने को मजबूर रहेंगे। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।